पावरफुल लोग बन गए। लेकिन जैसे ही बनी इसराइल अपनी ताकत की पीक तक पहुंचे, अचानक इजिप्ट में दो बड़े ताकतों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू होगी, जिसमें एक नए फिरौन ने आकर पुराने खानदान को खत्म कर दिया और इजिप्ट में एक नई बादशाहत बनी। इसी नए फिरौन ने इजिप्ट के पुराने सारे रूल्स को तोड़कर एक नया निजाम बनाया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल यह था कि आने के बाद बाहर से आए हुए लोगों को इजिप्ट में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद ऑफ कोर्स बनी इसराइल पर इजिप्ट में बहुत सख्त जुल्म किया जाने लगा। जिस तरह आज भी अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही आई विल डिक्लेयर एम नेशनल इमरजेंसी एट दर्शन, बिल्कुल उसी तरह अमेरिका में मिग्रेंट्स को निकालने का प्लान बनाया। अब इजिप्ट के सारे बनी इसराइल को नए फिरौन ने आते ही बनी इसराइल के सारे कारोबार बंद करा दिया और उन्होंने अपना गुलाम बना दिया। और उसी तरह अगले 400 साल तक बनी इसराइल इजिप्ट में लोगों के गुलाम रहने लगी। लेकिन इन 400 सालों में बनी इसराइल के दिलों में सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि एक दिन जरूर उनका एक पैगंबर आएगा तो उन्होंने इस सख्त गुलामी से निकाल कर आजाद कर देगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 400 साल बाद अचानक एक दिन फिरौन के पास एक नजूमी आया और उसने आकर फिरौन को बताया कि बहुत जल्द इजिप्ट की जमीन पर बच्चा पैदा होगा जिसका ताल्लुक बनी इसराइल के खानदान से होगा, जो तुम फिरौन की इस 3000 साल के एम्पायर को खत्म कर देगा। यह सुनकर फिरौन बिल्कुल हैरान रह गए और उसने फौरन हुक्म दिया कि बनी इसराइल में आज के बाद जो भी लड़का पैदा होगा उसको पैदा होते ही मार दिया जाए। जिसके बाद उसके सोल्जर्स हर घर में जाकर माओ से बच्चे छीनकर उनके मारने लगे। लेकिन जिस बच्चे को वो असल में ढूंढ रहे थे वो मूसा अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने हाथ ना आ सके उसे भी मार दिया जा सके, बल्कि इस बच्चे को फिरौन अपने ही घर में पालने लगा। यहाँ से आगे जो हुआ तो हम सबको बताएं। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम ने पैगंबर बनने के बाद फिरौन के सामने आकर एक ही डिमांड रखी कि मेरे खानदान बनी इसराइल को गुलामी से आज़ाद कर दिया जाए। और बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद आखिर फिरौन ने उनकी बात मान ही ली और बनी इसराइल को आज़ाद करके इजिप्ट से निकलने की इजाज़त दे दी। जिसके बाद बनी इसराइल के 6 लाख लोग एक ही रात में 400 साल के बाद इजिप्ट को छोड़कर फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उस वक्त के फिरौन रमसिस ने बनी इसराइल की इजाज़त देने के बाद भी अपना किया हुआ वादा तोड़ दिया और अपनी पूरी फौज को जंग के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। जिससे बाद रमसिस अपनी फुल ताकत के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करने लगा। लेकिन जैसे ही वो बनी इसराइल को खत्म करने के लिए उनके बिल्कुल करीब पहुंचा, एग्जैक्ट उसी वक्त अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को बचा लिया और रमसिस फिरौन और उसकी पूरी फौज को इस पानी में गर्क कर दिया। और अब यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है कि मूसा अलैहिस्सलाम जिक्र इजिप्ट की पूरी हिस्ट्री, टैबलेट्स या राइटिंग्स में कहीं भी नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी हमें सिर्फ बाइबल और कुरान में मिलती है। लेकिन एक चीज़ हिस्ट्री और इन आसमानी किताबों में कॉमन है। मतलब आज दुनिया का हर हिस्टोरियन इस बात को मानता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन हैंसिस के मरने के बाद इजिप्ट कभी भी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ एक फिरौन को नहीं बल्कि इजिप्ट के पिछले 3000 साल का हुकूमत को हमेशा के लिए खत्म करने की शुरुआत की थी। हैंसिस आखिरी बड़ा फिरौन था जिसके अपने आप को और अपनी पूरी फौज को अपने गुरूर की वजह से खत्म कर दिया था। जिसके बाद पूरी दुनिया को यह समझ आ गया कि फिरौन कोई खुदा नहीं बल्कि सिर्फ एक आम इंसान है। जिसके बाद यहाँ से पहली दफ़ा इजिप्ट अपना सुपर पावर का टाइटल आहिस्ता आहिस्ता खोने लगा और यहाँ के हालात इतने खराब हुए कि आज तक इस दौर को डार्क एजेस के नाम से याद किया जाता है। जिसके कुछ ही अरसे बाद इजिप्ट के पास फलस्तीन में दुनिया की एक नई सुपर पावर सामने आई जिसके बादशाह का नाम था सुलेमान अलैहिस्सलाम। इसमें वाले वक्तों में इजिप्ट की ताकत कमज़ोर होती गई और इतनी कमज़ोर हुई कि बहुत सारी एम्पायर्स ने यहाँ पर हमला करके इसे फतह किया, जिनमें से एक बादशाह का नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट की एम्पायर के बाद फाइनली एक न्यू सुपर पावर द ग्रेट रोमन एम्पायर ने आखिर इजिप्ट को फुल ताकत के साथ फतह किया और अगले 600 साल तक रोमन एम्पायर की इजिप्ट पर राज करती रही और कोई भी उनसे इजिप्ट छीन नहीं सका। लेकिन अब फाइनली 600 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के पूरे होने का टाइम आ चुका था और मुसलमान उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में रोमन एम्पायर से इजिप्ट छीनने के लिए उसके दरवाजे पर खड़े थे। सब्सक्राइब